डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या था? एक कॉइल में करंट की तब्दीली से दूसरी कॉइल में अगर करंट इंड्यूस हो जाए तो इस समझ को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। आए समझ? तो ट्रांसफार्मर क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर बनाया गया है। इसकी साफ देखें, स्ट्रक्चर देखें। लोहे के कोर में मुश्तमिल होता है। इसके अंदर क्या होती हैं? दो कॉइल्स होती हैं। एक कॉइल है, एक क्या है? ये बी कॉइल है। एक कॉइल ऐसी है जिसको हमने क्या होता है वोल्टेज मुहैया करते हैं, उसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल। और जिससे वोल्टेज हम बाहर निकालते हैं उसे कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। जिसको वोल्टेज खुद हमने मुहैया किया उसको हम जाहिर करते हैं ई पी या वी पी, और इसे कहते हैं इनपुट वोल्टेज। और यहाँ से बाहर जो सर्किट से निकालेंगे उसे कहते हैं आउटपुट वोल्टेज, और इसको जाहिर करते हैं यहाँ ई एस या वी एस। प्राइमरी कॉइल में जितने चक्कर होते हैं उसे कहते हैं हम, ये हमने टर्न्स जो डाले हुए हैं तांबे की तार के, उसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, एनपी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल, और यहाँ पर होता है सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स। तो ट्रांसफार्मर क्या है? एक ऐसा आला है, एक ऐसा आला जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कीमत को कम या ज्यादा करता है। ठीक है जी। अब देखें, जब पावर हाउसेस होते हैं वहां पर जब वोल्टेज बिजली प्रोड्यूस की जाती है तो वो कई हजार वोल्ट होती है। तो घरों में पहुंचते पहुंचते फ्रिक्शन की वजह से वो कम हो जाती है। ये ट्रांसफार्मर ही होते हैं, मोहल्लों में जगह जगह पर लगे होते हैं, जो अल्टरनेटिव वोल्टेज की कीमत को स्टेबल करते हैं। यानी अगर पीछे से वोल्टेज कम आ रहे हैं तो उसको ज्यादा करेंगे, ज्यादा आ रहे हैं तो कम। जैसे आप देखें, सर्दी है, नमी है, तो वोल्टेज क्या होते हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। बात ये भी होता है वोल्टेज 400 वोल्ट तक भी चल जाते हैं, जो हमारे घरेलू अप्लायंसेस के लिए क्या है? नुकसानदेह। तो उसको क्या करेगा? कम करके 220 पर आएगा। और गर्मियों में जैसे क्या होती है? लोड शेडिंग होती है, तो वोल्टेज की कीमत को क्या, पीछे से वोल्टेज कम आते हैं, उसकी वोल्टेज की कीमत क्या करता है? ज्यादा करता है। अब हम देखें, इसमें एक ट्रांसफार्मर जो होता है स्ट्रक्चर देखें, लोहे के कोर में रखा जाता है। लोहे के कोर में क्यों रखा जाता है? कि लोहे में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पैदा होता है। वैसे भी हमने पढ़ा हुआ है, जब किसी कंडक्टर को में से हम करंट गुजारते हैं तो उसकी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको पैदा करता है? मैग्नेटिक फील्ड को। अब इसमें देखें, चार चीजें आपने पढ़ी हैं। ई पी या वी पी क्या है? ठीक है जी। ये होता है प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज। और वैसे प्राइमरी कॉइल किसको कहते हैं? जिसको हम वोल्टेज खुद मुहैया करते हैं, इनपुट वोल्टेज। अच्छा जी। वी एस या ई एस क्या होता है? इसे कहते हैं सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज। सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज। इसके बाद क्या है? एन पी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद। इसके बाद क्या है? एनएस। एनएस क्या होता है? सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की तादाद, तो इसे कहते हैं एनएस। अब ये देखें, चार चीजों के दरमियान एक ताल्लुक को एक फार्मूले से ज़ाहिर किया जाता है। वो देखें, फार्मूला क्या होता है? एनएस बटा एनपी बराबर क्या होता है? वीएस बटा वीपी। और इन चार चीजों में से कोई भी तीन चीजें मालूम हो, चौथी चीज को आप आसान से मालूम कर सकते हैं। और ये आप फार्मूला अपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में यूज करना है। अब काम जैसे कि आपने पढ़ा तारीफ में कि ये ऐसा आला है जो अल्टरनेटिव वोल्टेज की कीमत को कम या ज्यादा करता है। यानी वोल्टेज को इसने कम करना है या ज्यादा करना है। इस बेस पर ट्रांसफार्मर की दो किस्में हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तवज्जो से सुनिएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जो अल्टरनेटिव वोल्टेज की कीमत को ज्यादा करता है। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कीमत को क्या करता है? ज्यादा करता है। ठीक है ना? कम वोल्टेज आ रहे हैं, इसको ज्यादा करेगा। किस तरह से? इधर देखें, और इसमें निशानी क्या होगी कि ई एस इज ग्रेटर देन क्या होगा? ई पी। यानी सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज से क्या होगा? ज्यादा होगा। देखें किस तरह से। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो वजह से समझें। ये हमने दो कॉइल बनाई है। इसमें देखें तवज्जो से, ये इसका इनपुट वोल्टेज फर्स्ट करें वो है ई पी, वो 80 वोल्ट हमने इसको दिया है। और यहां से इसने हमें क्या किया है? वोल्टेज ई एस ज्यादा करके दिया है, यानी 220 करके दिया है। ठीक है ना? एक तो ये देखें, ये चीज इसमें क्लियर हुई, इसने अल्टरनेटिव वोल्टेज की कीमत को ज्यादा किया। दूसरी बात इसमें होता है किस तरह से? प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद क्या होती है? कम, जबकि सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स ज्यादा होती है। फर्स्ट के प्राइमरी कॉइल में टर्न्स 100 है, तो सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स 300 होगी। 100 और 300 के दरमियान कोई यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है? तादाद है।
अब होता है किस तरह से, जब इसको वोल्टेज 80 वोल्टेज दिया, प्राइमरी कॉइल में टर्न्स कम होने की वजह से थोड़ी देर के लिए वोल्टेज यहाँ पर स्टे करता है, फिर यहाँ से क्या होता है सेकेंडरी कॉइल में चला जाता है, और सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की तादाद क्या है ज्यादा होने की वजह से काफी देर यहाँ स्टोर करते हैं, लोहे के कोर की वजह से वैसे भी ज्यादा हो जाएगा, फिर यहाँ से वोल्टेज क्या होगा ज्यादा। देखें हमने इनपुट वोल्टेज कितना दिया है 80, आउटपुट वोल्टेज कितना ले रहे हैं 220, तो इसने प्राइमरी कॉइल यानी इसने अल्टरनेटिव वोल्टेज कीमत को क्या किया ज्यादा किया। ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इसको उलट कर दें, ये क्या करता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कीमत को क्या करता है कम करता है, वो ज्यादा करता था ये कम। अब इसकी तस्वीर यानी इसमें क्या होगा ES ग्रेटर देन EP था, इसमें क्या हो जाएगा EP इज ग्रेटर देन ES, यानी प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज ज्यादा होगा, सेकेंडरी का वोल्टेज का क्या होगा कम। अब इसकी तस्वीर बनाएंगे, टोटल इसका उलट बना लें, ये हमारा लोहे का कोर हो गया, ये दो कॉइल हो गई, जिसको हमने वोल्टेज मुहैया किया उसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं, इनपुट जहां से वोल्टेज हम बाहर निकालते हैं उसे कहते हैं सेकेंडरी वोल्टेज। अब ये देखें प्राइमरी कॉइल में यहाँ पर टर्न्स की तादाद कितनी थी 100, इधर कितनी कर लेंगे 300, ये देखें इधर सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की तादाद ऊपर 300 थी, इधर कितनी कर लेंगे 100, ये देखें कम दिखाएं। इधर प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज यानी कि 80 था, हम इसको क्या करेंगे 220 वोल्ट, जबकि सेकेंडरी कॉइल का यहाँ से जो वोल्टेज निकलेगा वो क्या करते हैं 80। देखें इसने ज्यादा वोल्टेज 220 को किसमें कन्वर्ट किया 80 में। अब तक आपने पढ़ा ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर की दो किस्म इकसाम के बारे में। एक ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं जिन्हें कहते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर, और आइडियल क्या है अंग्रेजी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है लासानी, विच इज सेकंड टू नन, जिसका कोई दूसरा ना हो। आइडियल ट्रांसफार्मर वो होते हैं जिनमें जितनी आप इनपुट पावर देंगे उतनी वो क्या करेगा आउटपुट पावर होगा, और ऐसा करना मुश्किल है कि बिल्कुल पावर का लॉस डेसिपेशन ना हो। और पावर का फार्मूला आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, पावर का फार्मूला क्या होता है IV, तो प्राइमरी पावर कितनी होगी IP BP बराबर क्या होगा IS VS। ये भी चार चीजें आ गई, कोई भी तीन चीजें आपको मालूम हो, चौथी चीज आप आसान से मालूम कर सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा, किस उसूल पर काम करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के उसूल पर, इसका काम क्या है अल्टरनेटिव वोल्टेज की कीमत को कम या ज्यादा करना, इसकी अकसाम के बारे में पढ़ा। जो चीज आपको समझना है आपने बताना है, और कोई चीज समझ नहीं आएगी तो इंशाल्लाह इसको दोबारा आपको तफसील से बता दिया जाएगा।